नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय को डिकोड करने वाले हैं और वो है 10 दिवसीय विपश्यना कोर्स। अक्सर जब भी इस प्राचीन ध्यान विधि के बारे में जिक्र होता है तो दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। सुबह कितने बजे उठना पड़ता है, पूरा दिन आखिर करना क्या होता है, खाने पीने का क्या सिस्टम है और सबसे अहम बात, इस तपोभूमि का माहौल कैसा होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को आज एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के एजेंडे पर। हम शुरुआत करेंगे ध्यान केंद्र के वातावरण से, फिर सुबह का अभ्यास, दोपहर की दिनचर्या, शाम की शांति और आखिर में उन मुख्य नियमों पर बात करेंगे जो इस पूरी यात्रा का आधार हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है ध्यान केंद्र का वातावरण, यानी आत्मनिरीक्षण और मन की शुद्धि का स्थान। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इस पूरे वातावरण की सबसे बड़ी नींव है आर्य मौन, यानी नोबल साइलेंस। इसका मतलब है पूरे 10 दिनों तक एकदम चुप रहना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कोई मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं और किसी भी तरह का संगीत नहीं। अब ये कोई सजा नहीं है, बल्कि इसे एक तरह का मेंटल डिटॉक्स कह सकते हैं। जब बाहर का सारा शोर एकदम बंद हो जाता है तो मन मजबूर होकर अपने भीतर झांकने लगता है और अपनी श्वास पर केंद्रित हो जाता है। आर्य मौन के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सुबह का अभ्यास। सुबह 4 बजे की घंटी से लेकर दोपहर के मुख्य भोजन तक की दिनचर्या। सोचिए, सुबह ठीक 4 बजे जागरण की घंटी बजती है। शुरुआती कुछ दिनों में तो नींद से उठना किसी बड़े संघर्ष से कम नहीं लगता, लेकिन यकीन मानिए, भोर के उस शांत सन्नाटे की बात ही कुछ और है। फिर 4:30 से 6:30 तक दिन का पहला ध्यान सत्र होता है। वातावरण में गजब की शांति होती है जो गहरे ध्यान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद 6:30 बजे मिलता है नाश्ते और थोड़े आराम का समय। नाश्ते के मेन्यू की बात करें तो ये बिल्कुल सादा और सात्विक होता है, जैसे पोहा, उपमा, दलिया, ताज़े फल और चाय या दूध। अब इतना हल्का खाना क्यों? इसके पीछे एक बड़ा ही सीधा सा लॉजिक है। शरीर को हल्का रखना है ताकि मन शांत रहे। अगर नाश्ता भारी होगा तो आगे के ध्यान सत्रों में नींद और आलस्य आना तो तय है ना? इसलिए सात्विकता पर खास जोर दिया जाता है। नाश्ते के बाद ठीक सुबह 8 बजे शुरू होती है ग्रुप सिटिंग, यानी सामूहिक ध्यान। ये वो समय है जब सभी लोग ध्यान हॉल में एक साथ बैठते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अक्सर इसी समय मन की असली बेचैनी सामने आने लगती है। एक तरह से देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया की असली शुरुआत यहीं से होती है, जो सुबह 11 बजे के लंच तक लगातार चलती है। और फिर बजते हैं 11, जो दिन के मुख्य भोजन का समय है। इसमें दाल, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद जैसी पूरी शाकाहारी और संतुलित थाली परोसी जाती है। ये पूरे दिन की सबसे बड़ी मील है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि शरीर को पर्याप्त एनर्जी तो मिले, लेकिन दोपहर के लंबे मेडिटेशन सेशंस में सुस्ती बिल्कुल न छाए। भोजन के बाद आता है दिन का तीसरा पड़ाव, दोपहर की दिनचर्या। यह समय अभ्यास को और भी गहरा करने और मन को बारीकी से देखने का होता है। दोपहर 12 बजे थोड़ा आराम करने या शिक्षकों से अपने सवाल पूछने का मौका मिलता है, लेकिन ठीक 1 बजे से दिन का सबसे लंबा और सबसे इंटेंस ध्यान सत्र शुरू होता है। ये लगातार चलने वाला अभ्यास है जो शाम 5 बजे तक चलता है। सही मायने में देखा जाए तो मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है। इस पूरे अभ्यास को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 3 दिन सिर्फ आनापान सिखाया जाता है, मतलब अपना पूरा फोकस केवल और केवल अपनी प्राकृतिक सांसों पर रखना है। ये मन को एकाग्र करने की ट्रेनिंग है। फिर चौथे दिन से असली विपश्यना शुरू होती है। इसमें शरीर पर होने वाली हर एक सेंसेशन या संवेदना को बस ऑब्जर्व करना होता है, बिना कोई रिएक्शन दिए। यहीं से मन की गहराई में छुपी पुरानी आदतों और संस्कारों को तोड़ने का काम शुरू होता है। दोपहर की इस कड़ी मेहनत के बाद दिन धीरे धीरे चौथे भाग यानी शाम की शांति की ओर बढ़ता है। यह ताजगी, चिंतन और विश्राम का समय है। शाम 5 बजते ही अल्पाहार मिलता है और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। जो लोग पहली बार कोर्स कर रहे हैं उन्हें चाय, नींबू पानी और ताज़े फल दिए जाते हैं, लेकिन जो पुराने और अनुभवी साधक हैं उनके लिए सिर्फ नींबू पानी या चाय की अनुमति होती है। इसके बाद का खाली समय प्रकृति के बीच वॉक करने और दिन भर की थकान मिटाने के लिए एकदम बेहतरीन होता है। शाम 6 बजे
एक बार फिर पूरे 1 घंटे का सामूहिक ध्यान होता है। इसके बाद शाम 7 बजे इस दिनचर्या का सबसे ज़रूरी और इंतज़ार वाला हिस्सा शुरू होता है, प्रवचन। फिर 8:15 पर दिन का आखिरी ध्यान सत्र होता है और रात 9:30 बजे लाइट्स आउट यानी सोने का समय, ताकि अगले दिन की चुनौती के लिए शरीर पूरी तरह से रिचार्ज हो सके। ये 7 बजे के प्रवचन बहुत ही खास होते हैं। श्री एस.एन. गोयनका जी की आवाज में ये प्रवचन दिन भर के मानसिक संघर्षों को एक सही दार्शनिक दिशा देते हैं। दिन भर ध्यान करते हुए मन में जो भी उथल-पुथल मचती है, जो भी सवाल उठते हैं, उन सबके सटीक जवाब इसी समय मिल जाते हैं। ये प्रवचन अगले दिन के लिए एक बहुत ही मजबूत बौद्धिक आधार तैयार करते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें और अंतिम भाग पर, अभ्यास के मुख्य नियम। ये नियम पूर्ण मानसिक स्वतंत्रता के लिए जरूरी बाउंड्रीज बनाते हैं। पूर्ण मौन, गैजेट्स या डायरी से पूरी तरह दूरी, कोई पूजा पाठ या मंत्र नहीं, पुरुषों और महिलाओं का अलग रहना और एकदम सादा जीवन। बाहर से सुनने में ये बहुत सख्त पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन असल में ये कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये वो ज़रूरी टूल्स हैं जो मन को बाहरी दुनिया के झमेलों से पूरी तरह काट देते हैं, ताकि बिना किसी डिस्टर्बेंस के ये गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा पूरी की जा सके। तो अंत में एक विचार करने वाली बात छोड़ जाते हैं। बाहर से देखने पर यह 10 दिन का मौन व्रत बहुत ही मुश्किल और उबाऊ लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, जब बाहरी दुनिया का सारा शोर पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्या तभी हमारे भीतर की सबसे बड़ी और सबसे तेज जागृति घटित नहीं होती? ये कोर्स सिर्फ एक ध्यान की विधि नहीं है, बल्कि खुद को गहराई से जानने की एक लाइफ चेंजिंग प्रोसेस है। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।